शुरू में जब सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं थी, जब इंसान जंगलों में रह रहा था, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंसान की कॉन्शियसनेस, इंसान की चेतना में वृद्धि होती है, तो एक महिला और पुरुष साथ में रहना शुरू करते हैं और दोनों आपसी सहमति से एक डिसीजन लेते हैं, जिसमें महिला ये बोलती है कि मैं घर के काम देखती हूँ, बच्चे भी हैं, इनकी देखभाल करती हूँ, और आप ऐसा करिए कि बाहर शिकार करने जाइए, कुछ खाने के लिए लेके आइए। तो ऐसे जो काम थोड़े से रिस्की काम थे, उसको म्यूचुअली उन्होंने एडजस्टमेंट करके क्या बोला कि महिला घर के काम करेगी और पुरुष जो है वो बाहर के काम कर लेता है। तो आपसी एक सहमति थी। बट समय बीतने के साथ टेक्नोलॉजी विकसित हुई। टेक्नोलॉजी विकसित होने का मतलब क्या है कि इंसान गुफाओं से बाहर आकर उसने अपनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी और धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगी कि घर कैसे बनाने हैं, टाउन प्लानिंग कैसे करी जाएगी, खाना कैसे और अच्छे तरीके से बनाना है, आने जाने के साधन किस तरीके से विकसित किए जाएंगे, पहिए की खोज कर ली गई। और उसी के साथ ये बोला गया कि अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जानवरों का प्रयोग भी कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए हम बर्तन भी बना सकते हैं। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी तो हुई, परंतु ये डिवीजन ऑफ लेबर जो है वह वैसी ही रहती है कि महिला सिर्फ ये वाले टास्क अब करेगी और पुरुष ये वाले टास्क करेगा। जिसकी शुरुआत आपसी सहमति से हुई थी, अब वह धीरे धीरे एक व्यवस्था का रूप लेना शुरू कर देती है, स्टेटस को बन जाती है। वैसी की वैसी ही अवस्था रहेगी कि अब इंसान गुफाओं से बाहर निकला, थोड़ा सा उसको उसमें दिमाग विकसित हुआ, तो थोड़ी सी आर्थिक प्रगति हुई। आर्थिक प्रगति में क्या आएगा कि जानवरों को कैसे डोमेस्टिकेट किया जाएगा, कैसे पाला जाएगा, कैसे बर्तन बनाए जाएंगे, कैसे पहिए बनाए जाएंगे, कैसे नगर बनाए जाएंगे। उसी के साथ धर्म क्या है, समाज की व्यवस्था क्या है, राजनीति क्या है, इन चीजों की भी शुरुआत होती है। तो एक इंसान आदि मानव के रूप में रह रहा व्यक्ति जो है, क्या आप सोच सकते हैं कि वहां पे राजनीति चलती होगी? उतनी चेतना ही विकसित नहीं हुई है। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस आती है, जैसे जैसे उन्नति आती है, वैसे वैसे बाकी चीजें भी आती है। चाहे आप सामाजिक रिलेशनशिप ले लें, चाहे आप राजनीतिक व्यवस्था ले लें, चाहे आप इकोनॉमी की बात ले लें, तो धीरे धीरे ये फॉर्मलाइज होना शुरू होती है। परंतु फिर भी क्या होता है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सेम रहती है। राजनीति की शक्ति, अर्थ की शक्ति, समाज की शक्ति। चाहे आप हथियारों की शक्ति की बात कर ले, चाहे आप ओपिनियन पावर की बात कर ले, जिसको सॉफ्ट पावर बोला जाता है। विचारों की भी एक शक्ति होती है। हमें लगता है कि शायद सिर्फ किसी को डरा लिया या किसी को पैसे दे दिए तो वही पावर है। विचारों की भी तो पावर है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने से इसलिए भी डरता है क्योंकि समाज क्या बोलेगा, वो लोग क्या बोलेंगे। तो क्या है, ये एक पावर है जिससे व्यक्ति डरता है। रास्ते से आप गुजर रहे हैं, कोई भिखारी दिख गया, अब आप देखेंगे कि आई एम अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस बाय द वेरियस पीपल। बहुत सारे लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं और भिखारी दिख गया तो आप रूड नहीं हो सकते कि जाओ जा, पैसे नहीं दूंगी तेरे को। जा तो तुम पैसे निकाल के दे देते हो जो 2-4 रुपए होते हैं तुम्हारी जेब में। जा तो तुम ऐसे प्रिटेंड करोगे कि हम बड़ी दया भावना रखते हैं इसके प्रति। ये एटीट्यूड कहाँ से आता है? ये यहीं से आता है, पब्लिक ओपिनियन से हम डरते हैं। सो एक सॉफ्ट पावर होती है जिससे डरते हैं। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर स्थापित होती है सोसाइटी के अंदर, चाहे पैसे की पावर है, चाहे राजनीति की पावर है, चाहे विचारों की पावर है। उसमें भी जैसे एक पुरुष घर का मुखिया होता है, वैसे ही वह उन सत्ताओं का भी मुखिया हो जाता है। अब जब मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात कर रहा हूँ, चाहे धर्म की भी बात कर रहा हूँ, तो उसमें मुखिया कौन दिखेगा? पुरुष ही दिखेगा। इसलिए दुनिया भर के धर्मों में हम देखेंगे तो पुरुष की पावर हर जगह दिखना शुरू होगी। चाहे धर्म की संस्थाएं थी, उसमें भी पुरुष ही मुखिया कहलाया। चाहे फैमिली की बात थी, उसमें भी मुखिया कौन था? पुरुष था। चाहे किसी वंश की बात थी, उसमें भी बच्चे किससे आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि ये इनका बाप है, ये कोई ऋषि था, इसके आगे बच्चे हैं। ये महिलाओं के नाम से तो नहीं आइडेंटिफाई हो रहे हैं ना, किसके नाम से आइडेंटिफाई हो रहे हैं? इन्हीं के नाम से हो रहे हैं। ऑफ द ट्राइब, ट्राइब के अंदर भी पावर किसके पास है? पुरुष के पास। तो पुरुष की ना केवल घर के अफेयर्स में बल्कि बाहरी जो जितने भी डोमेन्स हैं उसमें भी पुरुष की प्रधानता बन जाती है, पुरुष प्रधान बन जाता है। इसीलिए बोलते हैं पुरुष प्रधान समाज। अब जो प्रधान बना है वो अपनी मान्यताएं भी तो वैसी देगा ना। जो प्रधान बना है वो पुरुषों की ही बात करेगा, इसलिए पुरुष प्रधान इसको बोला गया। अब जिसको प्रधान बना दिया तो इसका मतलब ये है कि उसको आइडियलाइज भी किया जाएगा। अब पता चल गया है कि पुरुष ही प्रधान होगा, फैमिली का है, धर्म का है, समाज का है, राजनीति का है, तो समाज की जो वैल्यूज हैं वह भी वैसे ही बनना शुरू हो जाएंगी। पुरुष प्रधान ही वैल्यूज बनेंगी, पुरुष प्रधान ही मूल्य बनेंगे समाज की, और उनको पूजा जाएगा, उन मूल्यों की तारीफ करी जाएगी। और मुख्य रूप से जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति क्या रखी गई? निचली स्थिति रखी गई। महिला को कुछ कंसेशन दी गई, कुछ छूटें दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि माना गया कि ये कमजोर है, ये अबला है, ये कमजोर है। उसको कमजोर माना गया और ये कहा गया कि इमोशनली वल्नरेबल है, किसी के भी इमोशन में जल्दी से आ जाती है, टाइम नहीं लगता है।
उसको दूसरे व्यक्तियों के साथ नहीं मिलना है, स्ट्रेंजर, अनजाने लोगों के, अनजाने पुरुषों के साथ नहीं मिलना है। मुख्य रूप से यही बात हो रही है कि वह इमोशनली इतनी कमजोर है कि वह किसी के भी बहकावे में कभी भी आ सकती है। और फिर एक मूल्य बना दिया गया महिलाओं के लिए कि आपको संकोच करना है दूसरों से मिलने से, एक संकोची महिला बनना है, शाइनेस आप में होनी चाहिए, जल्दी से आपको किसी के साथ मिक्स नहीं होना है, जल्दी से आपको किसी को अपना दोस्त नहीं बना लेना है। तो पुरुष प्रधान समाज को लगा कि शायद महिलाएं जो है वो जल्दी से इमोशंस में आकर कहीं भी जा सकती है, तो उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए जंजीरें तो काम आएंगी नहीं, इसलिए हम अपनी वैल्यूज भी कुछ ऐसी ही बना देते हैं। तो वैल्यू क्या बनाई गई? शाइनेस, उसको संकोची होना है। महिला जितनी संकोची होगी उसकी उतनी ही तारीफ होगी कि वाह क्या लड़की है, लड़की हो तो ऐसी हो, बिल्कुल गाय है, बस घास नहीं खाती है बाकी गाय है। उसकी तारीफ की जाने लगी कि एक महिला जितनी शाई होगी वो उतनी ही ज्यादा अच्छी महिला है। एक महिला को एनकरेज किया गया कि तुझे अपने खूबसूरत होने की तरफ पूरा ध्यान देना है, तुझे अपने आप को सजाना है, संवारना है। और उसकी ये जो ब्यूटी थी उसको आप पोइट्री में देख लें, म्यूजिक में देख लें, पेंटिंग में देख लें, या और भी जो आर्ट के वर्क होते हैं उसमें देख लें, तो महिला की तारीफ करी गई है कि क्या खूबसूरत है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनका गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। पता नहीं मैं सही गा रहा हूँ या गलत गा रहा हूँ, बट क्या है, पोइट्री होगी, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग होगी, एक महिला को एडमायर किया गया, उसकी ब्यूटी के साथ ही उसको हमेशा ही आइडेंटिफाई करके देखा गया कि तू चांद जैसी है। एक सभ्य समाज में महिला को कहा गया तू वीक है। फेयर सेक्स का मतलब क्या है कि एक महिला की पहचान उसकी ब्यूटी के साथ, उसकी खूबसूरती के साथ उसकी पहचान हमेशा ही की जाने लगी, एंड उसी के साथ उसको कुछ डिग्निटी दी जाएगी, कुछ इज्जत दी जाएगी। इसी सम्मान को बढ़ाने के लिए क्या बोला गया? लेडीज फर्स्ट। एक महिला को अगर वह किसी मुश्किल घड़ी में फंस गई है तो उसको बचाना पुरुष की क्या समझी गई? बहादुरी समझी गई। तो हमारी मूवीज भी 70s की मूवीज आप देख लो कि एक औरत को रास्ते में कोई छेड़ रहा है तो वो जल्दी से कोई एक्टर आ जाएगा, वो उसको बचाएगा, और जो बचाने वाला है फिर उसको उसी से प्यार हो जाएगा। क्या है, इसको पुरुष की बहादुरी के साथ भी जोड़ के देखा गया कि पुरुष जो है वो महिला की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, अगर वो मुश्किल की घड़ी में है तो उसको बचाने का प्रयास करेगा। तो एक महिला की इतनी बड़ी स्थिति बना दी गई सोसाइटी के अंदर कि तुझे अपने आप को डेकोरेट करना है, तुझे बचाने की जिम्मेदारी एक पुरुष की है, तू एक देवी है, लेडीज फर्स्ट, ये वाली चीजें तो दी गई, पर उसी के साथ जो उसको पावर मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली। उसका जो शेयर है पावर का वो नहीं मिला। अगर पुरुष और महिला ही अगर आप मान के चलें कि दो प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, महिला और पुरुष के आधार पर यदि बात करें तो 50% पावर किसकी होनी चाहिए? पुरुषों की। 50% किसकी होनी चाहिए? महिला की। पर यहाँ 99% पावर जो है वह पुरुषों के पास है और 1% पावर दे दी गई है। और बाद में क्या बोला गया है? स्त्री तू महान है, तू देवी है, लेडीज फर्स्ट, तू कमजोर है, तेरी रक्षा हम करेंगे। तो ये चीजें दी गई और उसी के साथ क्या बोला गया? 50% जो शेयर है उसका छीन लिया गया यहाँ पर। और वैल्यूज कैसी? जैसी वैल्यूज पुरुष चाहता था। घर की चार दीवारी में रहना है, एक स्त्री को शायद ही पसंद हो। अब कह सकती हैं कुछ कि नहीं हमारा ये अधिकार है, हम रह सकती हैं, बट फ्रीडम किसको पसंद नहीं है? फ्रीडम तो एक बच्चे को भी पसंद है। एजुकेशन हासिल नहीं करनी है, ये तो मॉडर्न टाइम है ना, तब जाके एजुकेशन हासिल करने लगी है। एजुकेशन हासिल नहीं करनी है, घर की चार दीवारी के अंदर रहना। इनफैक्ट कई जगह पे तो ऐसा देखा गया और कुछ दौर ऐसे देखे गए हैं दुनिया के अंदर जब महिलाओं को अपने पूरे शरीर को ढक के रहना पड़ता था, उनके पैर भी नहीं दिखने चाहिए, शक्ल तो दूर की बात है। तो एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसमें महिलाओं ने भी बाद में, कुछ महिलाओं ने स्वीकार कर लिया, अच्छा जिसकी परवरिश ऐसे माहौल में होगी वो तो बंदा यही मानेगा ना कि ये ठीक चल रहा है सब कुछ, क्योंकि उसकी परवरिश ही उसी में हुई है। ठीक गलत की धारणाएं भी किसके द्वारा दी जा रही हैं? सोसाइटी के द्वारा ही दी जा रही है, क्योंकि उससे अधिक उसका दिमाग विकसित हो ही नहीं पा रहा है। सो उसका जो शेयर था पावर का, शी वाज डिप्राइव्ड। उसको सुरक्षा तो दी गई पुरुष के द्वारा कि तू घर की चार दीवारी के अंदर रहेगी, तेरे को खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट रहना तुझे घर की चार दीवारी के अंदर है। ये तो दिया गया, बट उसी के साथ एक चीज क्या नहीं दी गई? उसको अवसर नहीं दिया गया। जब उसको घर की चार दीवारी के अंदर रख दिया गया तो वो तो अवसरों से, उससे तो अवसर छिन गए हैं। एजुकेशन का मौका नहीं मिला है, नौकरी का मौका नहीं मिला है। तो ऐसी स्थितियां जब बनाई गई तो वह उतनी कॉम्पिटेंट नहीं हो पाई जितना एक पुरुष होता है। अब जब मैं सक्षम होने की बात करता हूँ, जब मैं ये बात करता हूँ कि उसको कॉम्पिटेंट बनाना है, जब उसको वैसा ही बनाना है जैसा पुरुष है, इसका मतलब ये नहीं, शारीरिक रूप से ही बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फिजिकली भी तो वीक रही है। अगर कोई स्त्री ज्यादा काम कर सकती थी, फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग हो सकती थी ड्यू टू
कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी वो नहीं हो पाई है, क्योंकि यही बताया गया ना कि उसको अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान देना है। दूसरा आता है कौशल भी विकसित नहीं हो पाया, कि महिला का काम ही नहीं है शिक्षा हासिल करने का। ये काम किसका है? पुरुषों का काम है। महिला की जो दिमाग है वह घुटनों में है, इसलिए वह घर की चारदीवारी में ही अच्छी लगती है, इसलिए इनके दिमाग को विकसित करने का भी प्रयास ना किया जाए। तो जब नहीं किया गया लंबे समय तक, तो वो कौशल उनके अंदर विकसित ही नहीं हो पाया। चाहे आप इंजीनियरिंग की बात ले लें, चाहे डॉक्टर होने की बात ले लें, ये तो आज की हमने टर्म्स दे दिए ना, कोई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। इनकी आवश्यकता तो शुरू से ही रही है। क्या शुरू में हथियार नहीं बनते थे? शुरू में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बनते थे? क्या शुरू में वैद नहीं हुआ करते थे? होते थे। परंतु ये सारे के सारे डोमेन किसके लिए रखे गए? केवल पुरुषों के लिए। महिला को विकसित होने का अवसर ही नहीं मिला, उसको वैसा अवसर ही नहीं दिया गया कि वह पुरुष की तरह उतनी ही कॉम्पिटेंट हो पाए। अवसर का मतलब ये नहीं है कि कुश्ती करने का ही अवसर मिलना चाहिए। अवसर का मतलब है कौशल को विकसित करने का अवसर, शिक्षा को हासिल करने का अवसर। इसलिए हम इक्वालिटी की मांग करते हैं, हम समानता की मांग करते हैं कि उसको किन किन अधिकारों से वंचित रखा, किन किन अवसरों से वंचित रखा। पहला अवसर यहाँ पे बताया है राइट टू प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का मालिक केवल कौन होगा? पुरुष होगा। राइट टू वोट, उसको वोट का अधिकार भी नहीं दिया गया। अब ये यूरोपियन कंट्रीज, वैसे तो डेमोक्रेसी यूरोपियन कंट्री से ही आई है, यहाँ पर भी जब ये डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी तो महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं मिले थे। पुरुषों को तो मिल गए, परंतु महिलाओं को बड़े लेट मिले। एक महिला को शिक्षा का कोई अवसर नहीं दिया गया और हायर लर्निंग का भी अवसर नहीं दिया गया। हालांकि ये बात असत्य साबित होती है कि एक महिला की बायोलॉजी और उसके कौशल में कोई फर्क है, क्योंकि जोड़ा तो ये गया ना कि एक महिला की बायोलॉजी ऐसी है, महिला की शारीरिक रचना ऐसी है, इसलिए ये कॉम्पिटेंट नहीं है। परंतु वो बातें गलत साबित होती है। तो शुरू में जो महिलावादी आंदोलन चलते हैं वहां इन्हीं अधिकारों की बात करते हैं। किन किन अधिकारों की? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड हायर लर्निंग। शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये महिलाओं के द्वारा मांगे जाते हैं। शुरू के जो महिलावादी आंदोलन चलते हैं, हिस्टोरिकली क्या बोला गया था कि वो वीक है, उसकी बायोलॉजी ऐसी है, इसलिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है, शिक्षा हासिल करना उसका अधिकार ही नहीं है, उसके बस की नहीं है शिक्षा। पर आज के टाइम में हम देखते हैं महिलाएं एंकर भी हैं। आज के टाइम में हम देखते हैं कि महिलाएं डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। और लॉजिक में यदि बात करें तो महिलाएं लॉजिकल बातें भी करती हैं, पर जब वो पढ़ेंगी, जब उनको अपनी दिमाग को विकसित करने का अवसर मिलेगा और वो खुद भी अपने पूरे एफर्ट लगा के दिमाग को विकसित करेंगी, तो महिलाएं तो पुरुषों से भी ज़्यादा शार्प आंसर कर पाएंगी, पुरुषों के मुंह तक चुप करवा देंगे उसकी एजुकेशन के थ्रू। वैसे तो चुप करवा ही देती हैं, वैसे मुझे पता है, बट एजुकेशन के थ्रू जब एजुकेशन की बारी आएगी, जब एजुकेशनल कंटेंट की बारी आएगी, तो वहाँ पुरुषों से कई गुना ज्यादा जानती होंगी। तो ये बात तो यहीं पे गलत साबित होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि शुरू के जो महिलावादी जो आंदोलन चले थे वो बिल्कुल सही चले थे, क्योंकि ये एक प्रकार का बैरियर ही था कि जिसमें मान लिया गया था कि महिला एक कमजोर है, इसलिए उसको घर की चारदीवारी के अंदर ही रहना है। इसलिए ये आंदोलन सही चला था और इसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर भी हमारी कॉन्शियसनेस भी विकसित हो। केवल आपने सुना नारीवाद, सुनते ही होंगे, इतिहास में भी पढ़ते होंगे, मेरे भी कुछ लेक्चर्स लगाए होंगे। नारीवाद हो गया, फिर जातिवाद हो गया, ऐसे बहुत सारे हम टॉपिक्स के बारे में सुनते हैं, बट उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, उसका उपयोग क्या है हमारे जीवन में, उसका पता नहीं है। इसलिए इस चीज को महसूस करना भी जरूरी है कि ये लिखी गई है तो किस पर्पज से लिखी गई है। और शायद एक महिला होने के नाते आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं, और नहीं कर पाती होंगी तो शायद तुम्हारी परवरिश भी उसी पुरुष प्रधान समाज में हुई है, तो शायद तुमने भी उन वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि तुम मान चुके हो। माना है तभी तो तुम अपने थॉट प्रोसेस में उसको आगे नहीं जाने देते हो। कि जब आप एक थॉट से डर जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी तलवारों से नहीं लड़ सकती फिर, या फिर वो तलवारों से ही लड़ना जानती है वो सोसाइटी। थाउट से तो लड़ेगी नहीं वो सोसाइटी। थाउट जो है वो अलो होने चाहिए, और हमें भी अपने माइंड के दरवाजे खुले रखने चाहिए कि डिफरेंट काइंड्स के थाउट आ रहे हैं, हम उसको अलो कर रहे हैं। अब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी, भगवान को पाना है, भगवान स्व मिलेगा, जब तुमने अपने माइंड ही अलो नहीं किए। तुम एक छोटे से थाउट को अपने माइंड में जाने से डरते हो, तो जब भगवान तुम्हारे सामने आ जाएगा तो बोला जाता है ना असीम है, तो वो दिख गया तो तुम्हारी तो औकात ही नहीं है उसको देखने की। एक छोटे से थाउट से ही डर रहे हैं हम, चाहे कोई भी थाउट है, ठीक है, वो धर्म को लेके हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जातिगत पर्सपेक्टिव हो सकता है। वी शुड कीप ओपन आवर माइंड कि लेट द नॉलेज कम। जो भी आ रहा है, चाहे वो कितना भी वल्गर क्यों नहीं है, कितना भी बुरा क्यों नहीं है, कितना भी बेतुक्का क्यों नहीं है, आप सुनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, डिफरेंट नजरिए ले रहे हैं।